जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आइए समझते हैं। और जो ये प्रकाश संश्लेषण है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, ये हर साल पेपर में पूछा जाता है। पिछले साल ये नहीं आया था तो इस साल आने की संभावना है प्रकाश संश्लेषण। तो आइए समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इस प्रक्रिया में हरे पौधे, सबसे पहले इसमें क्या लेंगे हम, हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से। पर्णहरित क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित हो। क्लोरोफिल जिसमें भी क्लोरोफिल उपस्थित होता है उसे बोलते हैं पर्णहरित, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, एक तो हम क्या लेंगे, हरे पौधे और पर्णहरित जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित हो की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। और मृदा से क्या लेंगे हम, जल, और वायु से हम CO2 गैस यहाँ पर ग्रहण करके शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त करते हैं। यहाँ पर क्या बोला देखो, सबसे पहले इसमें ये बोला कि हरे पेड़ पौधे लेंगे हम, और हरे पौधे में क्या होना चाहिए, पर्णहरित क्लोरोफिल, उसकी सहायता से सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना चाहिए, और मृदा से जल और वायु से CO2। जब इन चीज़ों को ग्रहण करेंगे, जो ये पेड़ पौधे हैं, इन्हें ग्रहण करने के बाद एक तो किसका निर्माण करेंगे, शर्करा जिसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन, इनका निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर समझ देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या, CO2 गैस किससे ली है, ये वायु से। यहाँ पर वायु से CO2 गैस, और जल मृदा का मीन्स क्या है, मिट्टी से। और ये सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना चाहिए पेड़ पौधों के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जैसे इन दोनों की रिएक्शन करते हैं, एक तो CO2 की, एक जल की, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, और क्या होना चाहिए, पर्णहरित जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या प्राप्त होता है हमें, ग्लूकोज जिसे बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज मिलती है, ठीक है। यहाँ पर समझना देखो, ये वाले इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद भी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, CO2 का जो फॉर्मूला है CO2, और जल H2O, यहाँ पर अच्छे से याद करना। और ग्लूकोज बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पर समझना देखो, यहाँ पर क्या है, एक तो यहाँ से जो CO2 है किससे लिया है, वायु से। अब जो ये जल है, जल कहाँ से आ रहा है, देखो ये जड़ देख रहे होगे आप इस पेड़ की, ये तो जो भी नीचे मिट्टी है, मिट्टी में से क्या जा रहा है, ऊपर जल, यहाँ पर इस तरीके से जल जा रहा है। और यहाँ से क्या, CO2, और यहाँ से जो ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश उपस्थित है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या, पर्णहरित जो इनमें क्लोरोफिल उपस्थित है। उसके बाद यहाँ पर क्या बनता है, एक तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस। इसका मीन्स क्या है, यहां पर समझना देखो, कि जैसे ये हरा पेड़ पौधा है, कोई सा भी पौधा हो, यहां पर ये अपना खाना बनाने की प्रक्रिया स्टार्टिंग करते हैं। कैसे, सबसे पहले तो इसमें क्या लेते हैं हम, CO2। ध्यान रखना यहाँ पर, सबसे पहले हम लेते हैं CO2। जब भी पेड़ या हरा पौधा ये खाना बनाता है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, CO2। उसके बाद यहाँ पर जल, और क्या उपस्थित होनी चाहिए यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर, ठीक है, सूर्य का प्रकाश ये उपस्थित होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर पर्णहरित का मतलब क्या, हरे पौधे जो भी है यहाँ पर, ठीक है, इसकी उपस्थिति में। और क्या प्राप्त होता है हमें, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन गैस, ये प्राप्त होती है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, इस वाले इक्वेशन को अच्छे से नोट कर लेना आप। 2 वाट से बताता हूं मैं, 2 वाट से अच्छे से नोट कर लेना आप। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर, CO2 प्लस जल, उसके बाद यहाँ पर जो ये होता है सूर्य का प्रकाश का यहाँ पर सिंबल बना रहा हूं मैं, आज सूर्य का प्रकाश लिख लेना यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर पर्णहरित जो क्लोरोफिल जिसमें उपस्थित होता है, पर्णहरित ये लेते हैं, ठीक है। अब क्या प्राप्त होगा हमें, ग्लूकोज C6
H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पर। ठीक है, ये चीज प्राप्त होता है। अब इससे आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ पर, क्या ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है, या कितने चरणों में पूर्ण होती है, ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो क्लोरोफिल होता है जिसे बोलते हैं पर्णहरित, जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। जो सूर्य का प्रकाश है उसे क्या करता है, अवशोषित। कौन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है, जो भी सूर्य का प्रकाश है उसे अवशोषित करना। अवशोषित का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर ग्रहण करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जितनी भी प्रकाश ऊर्जा है जो भी सूर्य के द्वारा मिली है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। सेकंड पॉइंट है, ध्यान रखना यहाँ पर। और उसके बाद जितने भी जल के अणु हैं उनका क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, अपघटन। अपघटन का मीन्स होता है कि टूटना, ये वियोजन। ठीक है, इससे अगला पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना यहाँ पर। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को भी ध्यान रखना आप सभी।